हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़ कैसे सॉल्व करना है। तो जर्नल एंट्रीज़ के लिए बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, मैं क्लास 11th का एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ अभी आप लोगों को। जर्नल एंट्री क्या होता है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली बार बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो ये फर्म है, इस फर्म में बहुत सारे या तो एक्सटर्नल यूज़र्स होंगे, एक्सटर्नल यूज़र्स जो मार्केट से आएंगे, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, मतलब कि कस्टमर्स। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, ये भी फर्म से कनेक्टेड रहेंगे और कुछ इंटरनल यूज़र्स भी फर्म से कनेक्टेड रहेंगे। इंटरनल यूज़र्स भी फर्म से कनेक्टेड ज़रूर रहेंगे, जैसे कि ओनर, एम्प्लॉयज़। तो होता क्या है, ये ओनर, ये एम्प्लॉयज़ और ये जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, ये फर्म से बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं, हर दिन ट्रांजैक्शन करते हैं फर्म के साथ में। क्योंकि ये हर दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, फर्म में बहुत सारे इवेंट और ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना होता है। इवेंट और ट्रांजैक्शंस को हमको हर दिन रिकॉर्ड करना होता है और इन इवेंट और ट्रांजैक्शन को हमको फर्म की बुक में अकाउंटिंग करनी होती है, क्योंकि हम फर्म के चार्टेड अकाउंटेंट हैं। अपने आप को फील कर लो कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हो फर्म के, लेकिन ना ओनर के नहीं, ना ही एक्सटर्नल यूज़र्स के, ना ही इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स के, ना ही ओनर्स के, ना ही बैंक के किसी और के। आप फर्म के बिहाफ में अकाउंटिंग कर रहे हो। इन द बुक्स ऑफ फर्म आप लोग अकाउंटिंग करोगे। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि अकाउंटेंट को ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो फर्म का अकाउंटेंट है, ना कि ओनर का, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो जो इवेंट और ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में ऑकर करेगा, उसको हमको मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करना होता है, मनी के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना होता है उसको। इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब कि सीक्वेंस में, डेट वाइज हमको इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है, डेट वाइज। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखो क्या होता है, ये 5 प्रोसेस में बटा हुआ है। क्या होता है, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया ये किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसके बुक्स में अकाउंटिंग प्रोसेस देखना है, तो फर्म की बुक्स में देखना है, ना कि उसके यूज़र्स की बुक में देखना है। ठीक है, तो फर्म की बुक में बेटा जो हम लोग देखेंगे ना कि कैसे अकाउंटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस के इवेंट और ट्रांजेक्शन्स को पहचानेंगे। जैसे कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में रिकॉर्ड करे जाते हो, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी फॉर्म में और क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में रिकॉर्ड करे जाते हो। और अकाउंटिंग की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है क्या, कि ये इग्नोर करता है क्वालिटी को। तो क्वालिटेटिव हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, किसी को हमने मार दिया, एम्प्लॉय से झगड़ा हो गया या बाकी चीज़ हो गई, तो वो फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं होता है। जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस करे जा सकते हैं, ऐसे इवेंट या ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम सबसे पहले उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा प्रोसेस आता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग को और एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। किस नाम से जानते हैं, बुक कीपिंग। तो ये बुक कीपिंग और एक अकाउंटिंग एक टर्म होता है, इसका डिफरेंस आप लोगों को चैप्टर 1 में मिल जाएगा। मैंने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस वीडियो को जा करके जरूर देख लें। तो अभी हम लोग बुक कीपिंग के अंदर में 2 प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं साल भर की। देखो अकाउंटिंग है, स्टेटमेंट और अकाउंट के बीच में मैंने डिफरेंस आपको पिछले वीडियो में पहले ही बताया है। स्टेटमेंट और अकाउंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो अकाउंट जो होता है, तो स्टेटमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है, से 31 मार्च को अगर बन रहा है 12 बजे, तो 12 बजे की बैलेंस शीट है। जैसे कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है। स्टेटमेंट में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई नहीं होता है,
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट अप्लाइड हियर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जो अकाउंट होता है, जैसे अगर हम बात करें अकाउंट की, तो अकाउंट जो होता है ये बुक कीपिंग का काम होता है। सबसे पहले हमको बुक कीपिंग के अंदर में क्या आता है, रिकॉर्डिंग आता है। तो रिकॉर्डिंग का पार्ट है, जब सबसे पहले बार हम लोग हर इवेंट या ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे मनी के फॉर्म में, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 2 बुक होती है। यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो होता है, यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉलोड, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो फॉलो करते हैं हम लोग, तो एक होता है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट और एक होता है सब्सिडरी बुक्स। देखो क्या होता है, प्राइमरी बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और जर्नल भी बोलते हैं, जहाँ पे सारी एंट्रीज को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। हर एंट्रीज को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, एक बुक में, जिसको हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। लेकिन जो सब्सिडरी बुक्स होती है, इसमें अलग अलग बुक्स को अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो हमको सब्सिडरी बुक्स के लिए एक और नाम है स्पेशल पर्पस बुक 1, स्पेशल पर्पस बुक 2। ये आपको अलग से दिया होगा, एक अलग से चैप्टर। फिलहाल ये चैप्टर नंबर 8 है बेटा, जिसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्री कैसे पोस्टिंग करनी है हम ये देखेंगे, ठीक है। तो आपको ही मैंने बता रहा था क्या, अकाउंटिंग प्रोसेस की हम रिकॉर्डिंग जो प्रोसेस नंबर 2 है उसके बेस पे 2 प्रकार से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे प्राइमरी बुक्स जो कि है जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखो आप लोग एक चीज़ सोचते होंगे कि ये जो डेबिट एंड क्रेडिट लिखा हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, एब्रीविएशन यूज करते हैं DR डेबिट से और CR यूज करते हैं। तो तुम सोचते होगे कि क्रेडिट में तो CR आ रहा है तो इसलिए CR बन गया, लेकिन डेबिट में ऐसा कहाँ है जो हम लोग DR लिखते हैं। तो याद रखना ये एक अलग लैंग्वेज से आया है, जैसे कि हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, तो माना जाता है प्रोफेसर फ्रा ल्यूसा पैसियोली इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। तो ये फ्रांस के लैंग्वेज में लिखे थे। तो फ्रांस में इसको जब सबसे पहले इन्होंने डेबिट एंड क्रेडिट का नाम दिया था, तो वहाँ पे इसको नाम दिया था डिबेरे और क्रेडेरे, डिबेरे और क्रेडेरे। तो वहाँ से डिबेरे और क्रेडेरे से डीबेरे, DEBERE, तो डिबेरे से ये DR यहाँ से उठ के डेबिट बना और क्रेडेरे से CR उठ करके क्रेडिट बना। अब देखो वहाँ से नाम बाद में इंग्लिश में चेंज हो गया जब इसको इंटरनेशनली अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के तहत इसको जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया गया, जिस बुक का नाम क्या था, जो बुक उन्होंने लिखी थी, बुक्स ऑफ डुअल एंट्री बुक कीपिंग। ये बुक का नाम है डुअल एंट्री बुक कीपिंग, कि डबल एंट्री मतलब बिजनेस में कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा है। तो डेबिट के लिए हम लोग ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं प्लस और क्रेडिट के लिए माइनस। ये मॉडर्न अप्रोच के बेस पे बोला जाता है जब पोजीशन स्टेटमेंट की बात होती है। तो पोजीशन स्टेटमेंट के बेस पे अब 2 प्रकार से रूल लगता है, रूल्स के बारे में मैं आप लोगों से आगे बात करूंगा। ये बोलते हैं कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन अकेला नहीं होता है। अगर ये फर्म है और ये ओनर है तो बिजनेस में कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा है। जैसे कि ओनर से क्या आ रहा है, फर्म के पास में कैश आ रहा है मान लो, तो फर्म के पास में क्या आ गया, कैश आ गया, तो फर्म का क्या बढ़ गया, ओनर के पास में कैपिटल बढ़ गया, भाई कर्जा बढ़ गया। जिस दिन फर्म बंद होगी उस दिन ये पैसा किसको देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा जेठालाल को, जेठालाल को वापस करना पड़ेगा। किसको, गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है और जेठालाल अलग है। और हम किसके अकाउंटेंट हैं, तो हम गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंटेंट हैं, नट्टू काका, ठीक है, ना कि जेठालाल के। तो ओनर ने जो पैसा लगाया वो भी फर्म के लिए लायबिलिटी। तो कुछ आ रहा है तो कुछ जाता है। तो बिजनेस में हमेशा कुछ आता है तो कुछ जाता है, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक ऐसी बुक कीपिंग